देहरादून के शहीद स्मारक पर एक बार फिर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के तमाम राज्य आंदोलनकारियों ने बैठक की, जिस दौरान उन्होंने प्रदेश में जल्द ही भू कानून और मूल निवास को लागू करने के विषय को लेकर चर्चा की। वहीं एचएनएन 24/7 ने इन्हीं तमाम विषयों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों से खास बातचीत की। इस समय हम राजधानी देहरादून के शहीद स्थल पर मौजूद हैं। आप देखिए, ये राजधानी देहरादून का शहीद स्थल है। तमाम राज्य आंदोलनकारियों की ये प्रतिमाएं लगी हुई हैं और ये दर्शाती हैं कि राज्य गठन के लिए इन तमाम आंदोलनकारियों ने खून पसीना बहाया अपना, और तब जाकर ये अलग राज्य बना। लगातार जो है भू कानून और मूल निवास के मसले को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के द्वारा सरकार की घेराबंदी की जा रही है। पिछला जो कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री आवास सभी ने कूच किया था। तमाम ये आंदोलनकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मांगे हैं? आज एक फिर से महत्वपूर्ण बैठक हो रही है आपकी। देखिए, पीछे हमने 2002 से हम लोग सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं और 2003 में तिवारी जी एक भू कानून लेके आए थे, लेकिन उसके बाद कुछ शिथिलता उसमें खंडूरी जी ने करी और उसके बाद 2018 में तो इस भू कानून की जो कल्पना थी पूरी समाप्त हो गई है। आज हमारा प्रदेश भू कानून को लेकर पूरे उत्तराखंड में हर आदमी जनमानस इस भू कानून की मांग कर रहा है, मूल निवास 1950 की मांग कर रहा है। और हमें लगता है कि अगर आज सशक्त भू कानून इस उत्तराखंड प्रदेश में लागू नहीं हुआ तो निश्चित तौर से आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए यहाँ पे ज़मीन नहीं बचेगी और वो अपना मूल अस्तित्व खो देगा। तो हमारा जो ये उत्तराखंड राज्य अलग राज्य का जो सपना था वो खोखला हो जाएगा। हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू हो, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं। पिछला जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री आवास कूच का था आपका, बहुत ही आंदोलनरत थे आप लोग। अब क्या आप लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं? देखिए, हमारी चिंतन मंथन ये है कि जब तक हिमाचल की तरह से यहाँ पर सख्त भू कानून लागू नहीं होगा तब तक हम शांति से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से ये लचीलापन भू कानून में आया हमारी संस्कृति बिगड़ गई, हमारी प्रकृति बिगड़ गई। तो इन दोनों को सुधारने के लिए हम चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े उस हद तक हम जाएंगे। और अभी सत्र लागू हो रहा है, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय जी हमारे साथ हैं। इन्होंने आदेश किया है कि 5 तारीख को हम जो एमएलए का हॉस्टल है उसका घेराव करेंगे। उसके बाद जो सत्र चलेगा उसमें भी हम घेराव करें, चाहे संख्या हमारी कम हो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारा सख्त भू कानून लागू नहीं होगा। संख्या भले ही कम हो, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू नहीं होगा। क्या कहेंगे बाबूजी? लगातार आप लोग इस मसले को लेकर उठा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। बहुत प्रयास लोग कर रहे हैं। हमारे ये गुलेती जी हैं, नेगी जी हैं और सब मातृशक्ति हैं, लेकिन कोई सरकार पे इसका असर नहीं हो रहा। हमारे जनप्रतिनिधि भी शांत बैठे हैं, इस बात को उठाते नहीं हैं। यही अभी मीटिंग में भी चर्चा हुई थी, चाहे वो हमारा पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, उनको भी आगे उसमें आना चाहिए। आखिर जो जनप्रतिनिधि हैं क्यों विधानसभा के भीतर, सदन के भीतर इस मसले को नहीं उठाते? क्या लगता है आप लोगों को? भू कानून हमारे पहले मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने किया था, खंडूरी जी ने। और उसके बाद जिस तरह से सरकार ने हम लोगों को छला, जो कोई भी सरकार आई है, तो हमारी मांग है भू कानून और मूल निवास। भू कानून को लेके देखिए, जब हमने आंदोलन लड़ा था, शुरुआत हम लोगों ने करी थी, तो जल जंगल जमीन वो भू कानून ही है। आज हमें कहीं पर भी ये हमारे को एक निराशा है हमारे अंदर कि हमको कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा कि हम सुरक्षित हैं, हमारी ज़मीन, हमारा प्रदेश कहीं पर सुरक्षित है। आने वाले टाइम पे अगर यही हाल रहा तो हमारा पूरा प्रदेश बिक जाएगा। आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात क्यों नहीं करते? समय लेकर उनसे भी मुलाकात किया था। मुख्यमंत्री जी से भी गए थे, हमारे अध्यक्ष जी गए थे, हम लोग गए थे, पर वो उस टाइम सिर्फ मुख जुबानी हाँ बोलते हैं, कुछ नहीं करते, लॉलीपॉप देते हैं, वो कुछ नहीं। तो हमारे अंदर आक्रोश है, जब तक हमारा भू कानून और मूल निवास का मसला नहीं होता हम डटे रहेंगे। चाहे हम 10 हों, चाहे हम 3 हों, चाहे हम 100 हों, चाहे हज़ारों में हों, पर हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। जैसे हमने उत्तराखंड लिया, ये भू कानून और मूल निवास भी हम जरूर लेके रहेंगे। वो मातृशक्ति आज आह्वान करती है। विधानसभा के सत्र से पहले आप लोग विधायक आवास जाएंगे, विधायक हॉस्टल, क्या अपील करेंगे विधायकों से? हमें यही है कि विधायक लोगों से, जनप्रतिनिधियों से हमें यही वो है कि हमने क्या इसीलिए ये आप लोगों को उस पर बिठाया है कुर्सियों में कि केवल तुम कुर्सियां देखो और अपनी झोलियां भरो और अपनी तिजोरियां भरो।
हमने उनको यही, उनको जो सोए हुए हैं उनके कानों में यही रुई उनकी बाहर निकालनी है कि आप लोग भू कानून पे और मूल निवास पे सबसे पहले आवाज़ उठाओगे, अन्यथा हम तुम्हें बिल्कुल उसमें सदन में जाने ही नहीं देंगे। और सदन से पहले दिन, चाहे वो 6 को, चाहे 7 को, चाहे जब भी हो, उससे पहले दिन हमारे अध्यक्ष जी ने, सभी लोगों ने, हमारे जो भी श्रेष्ठ आंदोलनकारी हैं सभी हैं, उन्होंने यही वो करा है कि हम सब लोग एक करके, और जिस दिन भी सदन बैठेगा उसके पहले दिन हम सारे उसके विधायकों का घेराव करेंगे। अच्छा, देखिए खंडूरी जी ने इसकी पहल की थी, है ना, आप कहती हैं, तो आप लोग खंडूरी जी के माध्यम से सरकार के कानों में आवाज़ क्यों नहीं डालते? भैया हमारा सबसे पहले मुद्दा था आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण और 10% आरक्षण। सबसे पहले मुद्दा जो 3 सालों से चला आ रहा है, जब से उत्तराखंड बना तब से ये मुद्दा चल आ रहा है। और आज का मुद्दा है भू कानून और मूल निवास। सरकार आंख बंद करके और कान बंद करके बैठी हुई है। इतनी बार हमने रैली निकाल दी, इतनी बार हमने धरना दे दिया, 1 महीना 100 महीने तक यहाँ पर बच्चों का धरना रहा है। सरकार को रोज ज्ञापन जा रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, फिर भी जो है सरकार सो रखी है। हमारा ये मुद्दा आज नहीं, ये पहले से भी चल रहा था, और जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं करी सरकार ने, तब तक हम इस मुद्दे को पीछे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो हमारी जान जाए, हमें इससे परवाह नहीं। उत्तराखंड में भू कानून तो लागू करो। ये तमाम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के राज्य आंदोलनकारी हैं, लगातार सशक्त भू कानून और मूल निवास के मसले को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। और अगली रणनीति के तहत जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उससे पहले ये विधायक हॉस्टल का घेराव करेंगे और अपनी बात को विधायकों के सामने रखेंगे। HNN 24/7 के लिए अपनी कैमरा पर्सन अभिषेक घागट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।